Welcome back, guys. Is the world ready for the duo of Nico Williams and Lamine Yamal? I don't think so. Or Barcelona fans, I know you are waiting eagerly, and so am I, to listen those three magical words. And yes, it right, it is here we go from Fabrizio Romano. और आप लोगों में से ये बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या लमीन यमाल और निको विलियम्स की पेयरिंग को मेंटेन करने के लिए हांसी फ्लिक विल सैक्रिफाइस रफीनिया का पोजीशन. सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. और ये हांसी फ्लिक ने क्लब को, डेको को इन्फॉर्म कर दिया है कि नो, रफीनिया इज़ अनटचेबल. आप निको विलियम्स को लाते हो नहीं लाते हो, इट डज नॉट मैटर. वॉट मैटर्स इज रफीनिया इज गोइंग टू प्ले इन द 11. इट इज एज सिंपल एज दैट. नो कॉम्प्रोमाइजेस. सो कुछ राइवल फैंस एंड फॉर दैट मैटर कुछ बार्सिलोना फैंस वो भी ये सोच रहे हैं कि इज निको विलियम्स ओवर हाइप्ड. तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आज इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे कि जस्ट बिकॉज कोई प्लेयर आपके क्लब को मना कर रहा है, आपके क्लब के लिए नहीं खेलना चाहता है, डज नॉट मीन कि वो ओवर हाइप है. अगर ओवर हाइप होता तो बायर्न म्यूनिख उसको 20 मिलियन सैलरी ऑफर नहीं करता. और बायर्न म्यूनिख को उसने मना किया है just because he wants to play with Lamine Yamal in Football Club Barcelona. So overhype तो नहीं है, वरना इतना बड़ा क्लब, बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब, उनके पीछे नहीं जाता. और इस चीज़ को थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि हम निको विलियम्स को साइन कर लेंगे अगर, तो हमारी टीम का फॉर्मेशन क्या होगा. हांसी फ्लिक 4-2-3-1 खिलाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने स्ट्रक्चर से, बिकॉज उस स्ट्रक्चर से जो वो प्रेस कराना चाहते हैं टीम वैसा प्रेस कर पाती है. और वो बार्सिलोना का प्ले स्टाइल पिछले एक साल में हमने देख लिया है कि इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव. सो ट्वीकिंग द फॉर्मेशन डज नॉट मेक एनी सेंस. बट एक चीज़ जो वो ट्वीक कर सकते हैं वो है रफीनिया का इंक्लूजन एज अ नंबर 10. यस, डैनी ओल्मो को कम टाइम मिल सकता है गेम में, लेकिन रफीनिया को नहीं. रफीनिया इज़ नॉट टचेबल. ठीक है, तो जब रफीनिया नंबर 10 पे खेलेंगे तो क्या एडवांटेज है हमको. लेवेंडोस्की बहुत ज़्यादा प्रेसिंग नहीं करते हैं, और अगर प्रेस कर भी रहे होते हैं इनिशियली, तो जब वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाते हैं तो प्रेस स्टार्ट करने का काम करते हैं रफीनिया. लेफ्ट विंग पे निको विलियम्स, सेंटर में रफीनिया और राइट से लमीन यमाल. ये हमारा प्रेसिंग स्ट्रक्चर होगा. लेवेंडोस्की को उनका एज कंसिडर करते हुए इतना तो हमें देना पड़ेगा कि नहीं, इतना प्रेस जितना प्रेस कराता है हांसी फ्लिक अपने टीम के प्लेयरों से, वो डिफ़िकल्ट तो है. और रफीनिया को वैसे भी बहुत ज़्यादा वाइड जाने का ऐसा इंटरेस्ट है नहीं. ही लाइक्स टू प्ले इनसाइड. वो फ्लैंक में रहते भी हैं तो ही ट्राइज टू कट इन. अभी वो स्पेस निको विलियम्स के लिए है. निको विलियम्स फील्ड को उधर स्ट्रेच करेंगे. रफीनिया विल डू व्हाट ही डज बेस्ट. वो रन बनाएंगे बिटवीन द लाइंस, हाफ स्पेसेस को कवर करेंगे. इससे एडवांटेज ये है कि टीम्स विल गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि लेफ्ट फ्लैंक पे हमारे बाल्टे भी हैं. वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. द काइंड ऑफ स्पीड ही हैज़, द वे ही कैन ड्रिबल पास द डिफेंडर्स, द प्लेयर्स. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीम टू कंटेन दिस फ्लैंक. पहले तो लमीन यमाल पर डबल
2 बंदे डाले, 3 प्लेयर्स डाले और हमारा अटैक राइट हैंड साइड से थोड़ा सा कम हो जाता था। लमीन यमाल उसमें भी एक्सेल कर देते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द डिफेंडर्स, फॉर द मैनेजर्स, इट इज़ गोइंग टू बी अ हेडेक कि लमीन यमाल पे आप 2-3 बंदे अभी नहीं डाल सकते हो। अगर डाल दोगे तो आप लेफ्ट फ्लैंक को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? और लेफ्ट फ्लैंक को प्रोटेक्ट किया तो लमीन यमाल 1v1 में व्हाट ही कैन डू इज़ द बेस्ट, ही डज द मैजिक। अभी हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिफेंसिव ट्रांजिशन में, जब हम काउंटर अटैक हम पे आ रहा होता है। तो अगर बाल्डे का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आगे जाने का नहीं होगा तो हाफ लाइन पर रह के बाल्डे कैन ट्रैक बैक, ठीक है। इट इज़ वेरी ईजी फॉर हिम टू गो बैक विद द काइंड ऑफ स्पीड ही हैज़, और द प्लेयर who is ready to do all whatever it takes, रफीनिया will help him। हमने रफीनिया का डिफेंसिव एक्शन देखा है, याद है वो लेगनेस का गेम जहाँ पे रफीनिया ने टैकल किया जिससे हमारा गोल सेव हुआ। तो दैट काइंड ऑफ टैकल्स, दैट काइंड ऑफ हेल्प रफीनिया कैन प्रोवाइड। और सिर्फ ये बाल्डे के लिए नहीं होगा, बाल्डे के साथ साथ जेरार्ड मार्टिन जो सब्स्टिट्यूट खेलते हैं, बहुत पेसी नहीं है बट उन्होंने अपना इंटेंट दिखाया था इंटर मिलान के अगेंस्ट, ही प्लेड वेरी वेल। वहाँ पे भी रफीनिया का हेल्प लगेगा। ऑफ कोर्स निको विलियम्स तो हेल्प करेंगे ही, बट द काइंड ऑफ प्रेसिंग रफीनिया डज, द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ रफीनिया हैज़, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमको डिफेंसिव ट्रांजिशंस में भी उनको यूटिलाइज करने में। और जब हम बात कर रहे हैं कि रफीनिया का गेम टाइम, टीम का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा प्लेयर नहीं खेल पाएगा, किसको गेम टाइम कम मिलेगा, तो वी शुड थिंक दैट ये प्लेयर 11 प्लेयर 65 65 मैच कैसे खेलेंगे? 38 मैच तो लीग के हैं, और निको विलियम्स के आने के बाद एंड गोल कीपिंग ऑप्शंस जॉन गार्सिया आने के बाद, हु इज स्टॉपिंग देम इन यूरोप? आई डोंट थिंक सो। बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो लगभग 60 गेम 65 गेम सीजन में खेलने पड़ जाएंगे बार्सिलोना को, तो उसके लिए डेप्थ जरूरी है। लमीन यमाल 17-18 साल का लड़का है वो, वी आर फॉरगेटिंग दैट द वे ही इज़ परफॉर्मिंग। कभी कभी हम भूल जाते हैं, बहुत सारे फैन बेसेस भूल जाते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भूल जाते हैं कि लमीन यमाल 17-18 साल के हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए। रफीनिया विल डू दैट जॉब। जब रफीनिया राइट पे चले जाएंगे तो हमारे पास 10 का स्पेस खाली रहेगा, तो हमारे पास फर्मिन लोपेज है, डैनी ओल्मो है। डैनी ओल्मो के साथ क्या चैलेंजेस आए हैं पिछले सीजन, ये हम सब ने देखा है कि 3-4 मैचेस के साथ बाद डैनी ओल्मो को इंजरी इश्यूज हुए हैं। थैंकफुली हमें पिछले सीजन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड में इंजरी इश्यूज नहीं हुए, बट द थिंग इज़ जब हुआ तब हमारे लिए बहुत मेजर सेटबैक आया, द लॉस वी फेस्ड इन सेमीफाइनल अगेंस्ट इंटर मिलान। सो डेप्थ ऐड करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। वी ऑलरेडी हैव इनफ डेप्थ इन आवर मिडफील्ड, और मैं तो कहूँगा कि डिफेंस भी अपना सॉर्टेड है। द ओनली प्रॉब्लम विच वी हैड इज़ अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। नेमार के जाने के बाद आज 9-10 साल से हमारे पास प्रॉपर लेफ्ट विंगर नहीं आया है। तो थैंक्स टू डेको, थैंक्स टू निको विलियम्स, उन्होंने अग्री किया है कि बार्सिलोना के लिए वो खेलेंगे। उन्होंने वेज कट लिया है, वेज कट एज इन जो बायर्न म्यूनिख उनको ऑफ़र कर रही थी और जो बार्सिलोना उनको ऑफ़र कर रही है, उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। 20 मिलियन और 12 मिलियन में फ़र्क है ना, वो उसने हमारे लिए वेज कट लिया है। सो एज पर द सोर्सेज आई रेड दिस कि 1 जुलाई को बार्सिलोना इज ट्राइंग टू ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। बस वो एक फैक्टर है कि उनको बार्सिलोना डू नॉट वांट कि वो रजिस्ट्रेशन वाला इशू हो फिर से। सो दे आर जस्ट फिगरिंग आउट कि जैसे ही दे गेट कंफर्मेशन कि अब वो प्लेयर रजिस्टर कर सकते हैं, दे विल ट्रिगर द रिलीज क्लॉज एंड निको विलियम्स विल बी अ क्यूलर। सो इट्स अ गुड न्यूज़।
and we are hoping to get a here we go very soon. What are your thoughts on this transfer? Do you think we should go for someone else as well other than Nico Williams? Comment section खुला है आपके लिए. Please give your opinion. Don't forget to like this video, subscribe to the channel and share with as many as you can. Let's go Culers. Visca Barca.